हेलो गाइज, नमस्ते। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 9 और हमने खाना पीना खा लिया है। तो चलिए मैं फटाफट से आप लोगों के साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करती हूँ, क्योंकि जहाँ हम लेडीज़ें अपना ज़्यादा समय किचन में ही बिताते हैं, यही वो जगह है जहाँ से हमारी पूरी फैमिली की हेल्थ जुड़ी रहती है। तो मेरे हिसाब से हमारा किचन वेल ऑर्गेनाइजर होने के साथ साथ जर्म्स और बैक्टीरिया फ्री भी होनी चाहिए, साथ ही बहुत अच्छा क्लीन भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ यूनिक और यूज़फुल टिप्स जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली आदत होती है कि जो भी बाहर से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं, तो उनको हमें इस तरीके से एकदम से पूरा क्लीन करना चाहिए, ताकि जो भी बैक्टीरिया इनमें हो, या लोग गंदा पानी डाल देते हैं जब भी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो इस वजह से ये पूरा क्लीन हो जाए। और इस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम ज़्यादा क्वांटिटी में अपने सब्ज़ी या फ्रूट्स को काफ़ी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी सब्जियां धुल के रेडी कर ली है, और इसको फटाफट से हम एक जगह पे रख देते हैं और बाद में रखेंगे। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे दूध को भी इस तरीके से छान लूँगी। तो ये रोज़ मैं इस तरीके से ही छानती हूँ। तो इसमें जो भी थोड़ा बहुत जब गाय से दूध निकालते हैं, इस तरीके से बाल वगैरह या जो भी छोटे मोटे चले जाते हैं, तो उस तरीके से ये साफ़ भी हो जाते हैं। तो ये मैंने दही के लिए रखा है। तो चलिए अब मैं फटाफट से अपने किचन की सफाई करती हूँ। तो यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हमारा किचन और घर एकदम से सुरक्षित और व्यवस्थित रहता है। और हमें शाम के समय इस तरीके से जब भी हम खाना खाते हैं, उसके बाद हमें अपना किचन एकदम से क्लीन, और ऐसा नहीं कि हमारा किचन या फिर जो सिंक होता है उसमें बर्तनों की ढेर पड़ी हो, और इस तरीके से हम आराम से सो जाते हैं। तो कभी कभार तो चलता है कि यार आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गए, तो वो बात अलग है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी रोज़ की आदत हो कि बस खाना पीना खाया और बर्तनों को इसी तरीके छोड़ दिया, कोई ढका भी ना हो, या फिर ऐसे ही स्लिप में इस तरीके से जूठे बर्तन पड़े हों, या जो हमारा किचन सिंक होता है उसमें बहुत सारे ढेर लगी रहती है बर्तनों की, तो सुबह उठ के हमें फिर वही साफ़ करना पड़ता है। तो इससे एक तो हमारे घर की एनर्जी ख़त्म होती है, दूसरे में बरगद भी नहीं बनी रहती, और तीसरे में बैक्टीरिया और जर्म्स बहुत मात्रा में हो जाते हैं। तो कॉकरोच इन्हीं जगह से फैलते हैं, जहाँ पूरी गंदगी रहती है वहाँ से कॉकरोच इस तरीके से ही फैलते हैं। अभी तक मेरे घर में इस तरीके से मैंने कहीं पर भी कॉकरोच नहीं देखे अभी तक। तो इस तरीके से, क्योंकि अपनी छोटी छोटी आदतों को हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा घर भी और किचन भी क्लीन रहे। क्योंकि यहीं से अगर हम लोग किचन को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो हमारी हेल्थ भी काफ़ी बिगड़ी रहती है, क्योंकि किचन से ही हमारी हेल्थ का राज है। तो इसलिए हमें अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो जब भी मौका मिले तब भी आप जब भी किचन, क्योंकि महिलाओं का ज़्यादा समय किचन में ही वेस्ट होता है, तो इसलिए क्यों ना हम इस चीज़ को अच्छे से साफ़ सुथरे चीज़ों पे ध्यान रखें कि हम लोग अपने किचन को किस तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से इस तरीके से अपने सारे बर्तनों को इन ट्रॉली पे लगा दूंगी, और जो भी एक्स्ट्रा हैं वो नीचे वाली ट्रॉली पे रख दूंगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी आदतों को अपनाने से हमारा घर ऑर्गेनाइजर रहता है। तो कई महिलाएं होती हैं कि नहीं, हमें शाम के समय आलस आता है या कुछ, तो अपने आलस को छोड़िए थोड़ी, यानी कि 5-10 मिनट या जो भी है आधा घंटा वगैरह, जिसका जितना किचन फैला होगा उतना समय लगेगा, और जिसका जितना किचन नहीं फैला होगा तो आप लोगों का समय भी काफ़ी कम लगेगा। तो इसलिए जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी खाना बनाते हैं उस समय पे जैसे सब्ज़ी रख दी तो और काम हम फटाफट से निपटा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सब्ज़ी रख दी और अपना आप बैठ चुके हैं, तो इस तरीके से तो टाइम वेस्ट ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी आदतों को अपनाएं, ताकि हमारा किचन इस तरीके से रहे। तो चलिए मैं फटाफट से अब इन सारी सब्जियों को यहाँ पे लगा दूँगी। तो ये मैंने ट्रे में डाल दी हैं, आलू प्याज जो भी है।
तो मैं रोज़ इसी तरीके से अपना किचन साफ़ करती हूँ। तो अब मैं फटाफट से ये सिंक भी क्लीन कर दूँगी ताकि किचन भी और ये सिंक भी एकदम से साफ़ रहे। तो शाम के समय विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि हमें ये सिंक है जो वो क्लीन करना चाहिए। यहीं से जम्स की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जो भी जूठे बर्तन होते हैं ना हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो ज़्यादातर कॉकरोच वगैरह या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे हमें एकदम से साफ़ रखना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं रोज़ अपने किचन को साफ़ करती हूँ। कभी कभार चलता है कि आपको मतलब मन नहीं कर रहा हो या कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो वो बात अलग है। बट ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अपने किचन को साफ़ सुथरा रखना है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं को अपने आप ही इस चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए, ना कि दूसरे के कहने पे हम लोग इस तरीके से अपना किचन साफ़ रखें। तो चलिए मैं फटाफट से इस किचन को और ये सिंक को क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे मैंने किचन और ये क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि जो सब्जियाँ मैंने धुल के रखी है ना, उनको किस तरीके से हम काफ़ी समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, यानी लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाए, ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं या आप लोग ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो ये देखिए मैंने पूरा किचन इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और मेरा किचन अभी साफ़ सुथरा होगा, और जब मैं सुबह उठूँगी तो इस तरीके से मुझे साफ़ सुथरा किचन मिलेगा। और एक तो मेरी टाइम की बचत भी हो जाएगी और साथ ही साथ सफाई भी हो जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये सारी सब्जियाँ मैंने इस तरीके से धुली हुई है। और अभी मैंने ये बीन्स धुले हुए थे, तो इनको मैंने ये सूधी ये कपड़े पे रख दिया था। तो इस तरीके से मैं इनको साफ़ कर लूँगी। इस पर थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बीन्स ऐसी होती हैं जो कि बहुत जल्दी इन पे फफूंदी लग जाती है, यानी आप लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते हैं इनको ज़्यादा टाइम तक। तो मैंने इस तरीके से ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ना उनमें रखा है। और जो ये कुकुम्बर है यानी कि खीरा, तो उसे भी मैं इस तरीके से इस टॉवल की मदद से साफ़ कर लूँगी। और जो ये टमाटर है उनको भी एकदम से साफ़ कर लूँगी इस तरीके से, ताकि इन पे पानी न रहे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप रखना चाहो तब तक रख सकते हैं। तो इस तरीके से मैं ये थैला यानी कि ये कपड़े का बना रखा है मैंने सब्जियों को रखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने ये कुकुम्बर इसमें डाल दिए हैं, खीरा इसमें डाल दिए हैं। तो ये इस पे फ्रीज़ की यानी फ्रीज़ का ज़्यादा वो नहीं जाएगा, ताकि हमारा खीरा स्वाद भी बना रहे और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक भी रहे। नहीं तो अगर खुले में रखोगे तो इसका स्वाद भी ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि इनमें बर्फ़ जम जाती है। तो इस वजह से इसका स्वाद पूरा ही ख़राब हो जाता है, और बाद में वो बर्फ़ पिघल के फिर से इसके अंदर जो पानी रहता है उसमें बदल जाता है। तो इसलिए हमें इस तरीके से अपने टिप्स फॉलो करने चाहिए। आप भी इस तरीके से कपड़े से बना सकते हैं। छोटी छोटी पैर को इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। और फिर इसी तरीके से मैंने एक कपड़े से बनाया हुआ है। ये देखिए अंदर से मैंने ये चावल की बोरी या कट्टा होता है ना, उस तरीके से ये सिल के और काफ़ी मजबूत बना है। आप इस तरीके से काफ़ी कुछ रखने के लिए बना सकते हैं इनमें, जैसे दालें हो गई या अदरवाइज जो भी है उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैं इन टमाटरों को सबको इसमें डाल दूँगी। जो अच्छे हैं, जो थोड़ा सा वैसे हैं, वो अलग रखे हुए हैं मैंने, और जो सही है, जो हमें लगता है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, तो उनको इस तरीके से मैं इस थैले में रख दूँगी। तो इसको रखूँगी मैं अब फ्रिज में। तो इस तरीके से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप भी इस तरीके से अपने किचन टिप्स अपना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा भर लिया है, और इसको भी साफ़ कर लूँगी मैं। तो ये तो मैं बाहर ही रखूँगी। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इनको रख लिया। चलिए अब मैं फटाफट से इनको रखती हूँ किचन में और फ्रिज में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे किचन टिप्स अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से इनको फ्रीज में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मैंने फ्रीज में रख लिए हैं इस तरीके से। तो आप भी बहुत सारे इस तरीके से बना सकते हैं, और अपने घर की साग सब्जियों को इस तरीके से काफ़ी समय के लिए रीस्टोर कर सकते हैं।